ईरान के साथ अमेरिका जंग नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी ईरान से जुड़े हुए संगठनों, सहयोगियों पर बमबारी कर रहा है। ईरान की सेना से जुड़े हुए जो ऑफिशियल्स हैं, ईरान के समर्थक जो गुट हैं, वो अलग अलग देशों में अगर मौजूद हैं तो उन देशों में जाकर अमेरिका हमला कर रहा है। वो चाहे इराक हो या सीरिया हो, ईरान से जुड़े हुए राजनयिकों, कूटनीतिज्ञों और सेना से जुड़े अधिकारियों पर हमले कर रहा है। इजराइल भी यही कर रहा है और इजराइल के हमले में ईरान की सेना के उप कमांडर की हत्या तक हो चुकी है। ऐसे में अमेरिका के जहाज पर, अमेरिका के ठिकानों पर, अमेरिका के मिलिट्री बेस पर होने वाले हमलों को सीधे सीधे अमेरिका की सरकार ईरान से जोड़ रही है, लेकिन ईरान इससे साफ इनकार कर रहा है। यानी अमेरिका और ईरान के बीच गतिरोध जारी है और अमेरिका इस बात को भी जानता है कि ईरान के साथ वो युद्ध कर नहीं सकता, कर लिया तो जीत नहीं सकता, क्योंकि गाजा में पहले ही अमेरिका और ईरान और इजराइल फंसे हुए हैं। वहां पर भी ईरान का समर्थन हमास को है और हमास अब जिस तरह से इजराइल को घुटनों पर लाकर खड़ा कर चुका है, उसने अमेरिका को इस बात के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आपके पास पैसा, गोला बारूद और ताकत हो सकती है, लेकिन हिम्मत, जुर्रत और कूटनीति आपके पास नहीं है। ईरान चीन और रूस के साथ उस ग्रुप में शामिल है जो न्यूक्लियर पावर से संपन्न है। ईरान पर हमला ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ने के संकेत हो सकता है और थर्ड वर्ल्ड वॉर को और करीब ला सकता है। ऐसे में ईरान और चीन की दोस्ती और मजबूत होती जा रही है। चीन और ईरान जितने करीब आ रहे हैं, उसके बाद अब साफ है कि अमेरिका की ताकत, ब्रिटेन की ताकत और अमेरिका और ब्रिटेन के गठजोड़ के साथ खड़े हुए तमाम देशों की ताकत के साथ ईरान निपटने के लिए तैयार है। बोलता है हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान और चीन के बीच दोस्ती मजबूत होती जा रही है। सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए दोनों देश साथ आ गए हैं। दोनों देशों ने व्यापार, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, कृषि और संकट प्रतिक्रिया, यानी कि किसी भी इमरजेंसी की हालत में एक दूसरे को मदद पहुंचाने के लिए अपने सहयोग को बढ़ाने का एक संकल्प किया। चीन संयुक्त परियोजनाओं में निवेश को बढ़ाएगा, यानी कि ईरान में चल रही कई परियोजनाओं में जहां चीन भी भागीदार है उसको बढ़ाएगा, जिसपे तेहरान और मशहद को जोड़ने वाली हाई स्पीड रेल प्रणाली भी है, इमाम खुमैनी हवाई अड्डे में सुधार भी शामिल हैं, सैन्य संसाधन भी है और उसके अलावा कई हथियारों की सप्लाई भी है। इन तमाम चीजों में चीन ईरान की मदद करेगा। ईरान, चीन और रूस ने प्रभावी रूप से गुट बनाया है जिसका मकसद पश्चिम द्वारा जो राजनीतिक दबाव है, जो आर्थिक प्रतिबंध है वो लगाए हैं, उसका मुकाबला करना है। 2023 में जिस तरह की ताकत बनकर 2024 में मजबूती के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और तीन शक्तियों के बीच जो तनाव बढ़ा है, उस तनाव के बीच रूस, चीन और ईरान मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। अलग अलग मुद्दों पर अमेरिका, रूस, चीन और ईरान को टारगेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये तीनों देश जब एक साथ खड़े हैं तो ये बताना काफी है कि ये तीनों देशों की ताकत के आगे अमेरिका हिम्मत नहीं कर पा रहा है किसी बड़ी जंग के ऐलान का। ईरान और चीन मुश्किल परिस्थितियों में दोस्त हैं। अप्रैल 2021 में ईरान 6 विश्व शक्तियां ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शुरू हुई वार्ता अगस्त 2022 में गतिरोध में आ गई। 2012 और 2022 के बीच ईरान अपने सबसे बड़े व्यापारी भागीदार चीन पर तेजी से निर्भर हो गया। 10 में से 8 सालों में अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से कुछ देश ईरान के साथ निवेश करने के इच्छुक थे। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा आयातक रहा है। मुश्किल वक्त में चीन ने ईरान से प्रतिदिन 10 लाख बैरल तक आयात किया है। वॉशिंगटन द्वारा मंजूरी दिए जाने से बचने के लिए बीजिंग आमतौर पर तेहरान के साथ तेल व्यापार की रिपोर्ट नहीं करता है। कथित तौर पर उसने मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात सहित बिचौलियों के माध्यम से ईरानी तेल का आयात किया, यानी कि ईरान को मजबूत किया। ईरान चीन को कम से कम 25% की भारी छूट पर तेल बेचता है। फिर भी तेहरान ने 2022 में बीजिंग को तेल की बिक्री से अरबों डॉलर कमाए। चीन के सीमा शुल्क कार्यालय के मुताबिक 2022 में गैर तेल वस्तुओं का व्यापार कुल 15.8 बिलियन डॉलर था, जो 2021 से 7% बढ़ गया। चीन ने 2022 में ईरान से निर्माण सामग्री, धातु, भोजन सहित 6.5 बिलियन का सामान खरीदा।
बदले में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने कारों और प्रौद्योगिकी मशीनरी सहित 8.3 बिलियन का सामान खरीदा। ईरान और चीन की सरकारें, जिन्होंने अपनी स्थायी बातचीत के लिए एक मॉडल के रूप में रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रम को तैयार किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान पर बढ़ रहे दबाव को कम कर रहा है, ईरान पर लग रही प्रतिबंधों को कम कर रहा है और प्रतिबंध के बाद ईरान की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। यानी रूस, ईरान और चीन मिलकर अमेरिका की तमाम ईरान को दबाने की कोशिश को विफल कर रहे हैं। और अब जो जानकारी है उसके मुताबिक जितना भी निवेश अब तक चीन ने किया है या कर रहा है, उसको वो 10 गुना तक बढ़ाने जा रहा है। यानी कि ईरान से दोस्ती चीन बहुत हद तक निभा रहा है। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान, ईरान, रूस और चीन मिलकर एक ऐसा कॉरिडोर बना चुके हैं जो अमेरिका के लिए आने वाले वक्त में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है। अब ईरान पर हमला करने से बचने वाला अमेरिका आने वाले वक्त में ईरान पर प्रतिबंध लगाने से भी अब बचता नजर आएगा, क्योंकि रेड सी के हालात ने इजराइल के साथ अमेरिका की रीढ़ को भी तोड़ दिया है। और ऐसे में चीन एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि हूतीज नेटवर्क के सामने समझौते के लिए अमेरिका ने चीन से कहा था कि आप ईरान से बात करके इस गतिरोध को खत्म करवाइए। यानी कि अमेरिका जानता है कि चीन की भूमिका ईरान में क्या है, और अगर ईरान को लेकर वो कोई बड़ी कदम उठाने की सोचेगा भी तो उसके सामने मुकाबले के लिए रूस और चीन भी खड़े होंगे।